छोटा सा ना इधर इधर मतलब अपने भिवंडी बेल्ट में एक छोटा सा थोड़ा सा लैकिंग होता है, जो है पेरेंट्स उतने एक्टिवली पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते। जो मैं चाहता हूँ, जैसे अभी लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको खींच खींच के पेरेंट्स को भी मैंने पढ़ाई में इन्वॉल्व किया कि आप लोग भी अपना इनपुट दो। क्यों? रीज़न क्या है? 10th तक की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? पैटर्न क्या था कि क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट था, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको वो सारा मगअप करना है, लर्न कर लेना, जाके लिखना है वो क्वेश्चन आंसर एज इट इज। अब वैसा सिचुएशन नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको हर क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया तो आपको 10 तरीके से उसे सोचना पड़ता है। हम सभी ने कभी ना कभी चेस देखा है या चेस खेला है। सो उसका रूल क्या सिंपल था? बहुत सिंपल था। सामने वाला एक दांव चलता है तो आप दूसरा, अपना जब चांस आता है तो हम हर तरीके से सोचते हैं, है ना। इसलिए जिनको चेस पसंद है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो लोगों को नहीं अच्छा लगता वो नहीं, मतलब उनको उतना पेशेंस नहीं है कि भाई मैं आराम से सोचूं उस चीज को लेके। लेकिन इन बच्चों को वो ऑप्शन नहीं है। आपको मैं बोलूं आओ चलो चेस खेलते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो खेल लेते हैं। इंटरेस्ट है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन बच्चों को आपको इंटरेस्ट है या नहीं है तो भी आपको चाहिए चेस तो खेल लाएंगे, है ना। तो अब ये पूरा सिनारियो है क्या, 2 साल की तैयारी है क्या अपनी, कि एज अ पेरेंट आपका सपोर्ट मुझे रेगुलर बेसिस पे लगेगा। अब ये सपोर्ट का फायदा क्या है? तो ये सपोर्ट का फायदा है ये रिजल्ट। अब इन बच्चों ने, इनमें से ऐसे मैं आपको यहाँ ऐसे उंगलियों पे बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गिफ्टेड चाइल्ड नहीं था कि जो मतलब पहले से हो जाता है ना कि जो 5th-6th स्टैंडर्ड से एकदम क्लियर है कि अरे हम तो पढ़ाकू ही है, मतलब खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करेंगे। हाँ, लेकिन ये सब हार्ड वर्किंग थे, सबके सब, और सब मैक्सिमम लोगों को उनका मनपसंद कॉलेज मिल चुका है। अब कॉलेज का क्या फायदा है? आप NIT IIT का प्लान कर रहे हो तो इन कॉलेज में, और मैं जब बोरीवली से आता हूँ ना तो वहाँ आई थिंक स्टेशन खारबाव स्टेशन है ना। खारबाव स्टेशन में एक यूनिवर्सल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। तो मैं उस रास्ते से आता हूँ तो इसलिए मुझे वो इंजीनियरिंग कॉलेज पता है। तो इमेजिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, वो कैसे पता करेंगे उनको? वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे NIT, वो जाएंगे IIT, वो जाएंगे VJTI। तो आपको वैसी जगह पहुंचना है। ऐसे नहीं कहता कि मैं कॉलेज बुरा है, कॉलेज शायद अच्छा होगा, शायद बच्चे अच्छे होंगे, है ना, लेकिन कंपनी वहां नहीं जाएगी। तो एज अ पेरेंट हमें, जैसे इन बच्चों ने आदत डाल दी थी, क्या आदत थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस एज में ना आप इनसे, मतलब सिर्फ बोलने की बात है कि ये चाहे तो इनके सोचने की ताकत से लोहा बेंड कर दे। ये एक उदाहरण की तरह मैं दे रहा हूँ कि अगर ये चाहे, इनके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत कैपेसिटी होती है कि ये जो ठान ले फिर वो कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे इनमें से बहुत से बच्चे हैं जो सेंटर पे 8 साढ़े 8 बजे आते थे, और इनके पेरेंट्स मतलब इतने सिंसियर थे कि भाई पेरेंट्स भी, कि मान लो सेंटर के नीचे पिकअप करने आए हैं तो सेंटर के नीचे 6:30-7 बजे आ गए, लेकिन बच्चा सेंटर पे डाउट पूछ रहा है तो 1-1 घंटा नीचे खड़े रहते थे। तो कितनी बार मान लो अगर कोई टीचर डाउट सॉल्व कर रहा है और मैं गया, मैं देखा कि मैं बोला सर आप ऊपर बैठो ना, आप यहाँ क्यों वेट कर रहे हो? बोले नहीं चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-1 डेढ़ घंटा। अच्छा, नीचे आने के बाद फोन भी नहीं करते थे कि नहीं अरे मैं आ गया, क्या क्यों बुलाया, फिर जल्दी आओ ना, मैं कितना देर से खड़ा हूँ। वो भी उतने ही पेशेंस के साथ वेट करते थे।
इसके लिए हम अगर मेरा सेंटर मान लो 7 बजे बंद कर रहा हूं और बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे 8 बजे तक बैठे रहते थे और सेंटर चालू रहता था। तो हमें वो डेडिकेशन इनके अंदर, ये बच्चों के अंदर लेके आना है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल होगा। अब आ गए जेई एडवांस पे। जेई एडवांस का रिजल्ट भी वंडरफुल है, तो बट प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा मतलब इस बेल्ट को लेके थोड़ा लालची हो गया हूं। कैसे? यहां पर भी एडवांस का रिजल्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए एडवांस का रिजल्ट? हाँ, कुछ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयरनेस में दिक्कत है, इसलिए हम उस तरीके से सोच नहीं पाते। अब क्या, तो जेई मेंस और एडवांस आईआईटी की जब हम बात करते हैं, तो दोनों के सैलरी पेमेंट में बहुत फर्क है। ये मैं काउंसलिंग के समय भी कहता हूं। आप यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां से आप इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, आपको 3.5-4 लाख का पेमेंट एनुअल सैलरी पे मिल जाएगा। एनआईटी से कर लो 12-13 लाख पर ईयर का पेमेंट मिल जाएगा। बट आईआईटी से कर लो तो मिनिमम स्टार्ट ही 40-45-50 से होता है, लैक्स पर ईयर। तो फर्क तो है ना। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको इन 2 सालों में बहुत काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। इन बच्चों के पास और कोई काम नहीं है। घर जाने के बाद आप इनसे कोई चाइल्ड लेबर काम कराते नहीं हो, बराबर ना, तो इनके पास एकदम फ्री टाइम है। घर के लोग इतना ध्यान रखते हैं, जहां मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है तो माँ बाप खुद उठ के पानी पी लेंगे, लेकिन बच्चे को नहीं बोलते कि बेटा पानी लेके आओ, क्यों? पढ़ रहा है। भाई हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे सारी चीजें भी हैंडल करो और पढ़ाई भी करो, ऐसा था। तो ये सुविधा आप लोग दे रहे हो, तो रिजल्ट तो आना चाहिए। तो ये टारगेट आपने रखना है, ठीक है। आपका टारगेट है 2026 और 100% पॉसिबल है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने इस बेल्ट में ना कुछ करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन में जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आने लगा ना, बच्चा एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरे मैं पढ़ाई नहीं करता हूं ना, तुरंत मम्मी डैडी क्लास पहुंच जाते हैं, या क्लास में कुछ इश्यू हुआ तो तुरंत मम्मी डैडी को बुला लेते हैं। ये हमारे अंदर ये कंप्लेन का सीन नहीं है कि मैं आप आओ इसलिए कि घर पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप आके कंप्लेन करो, मैं बुलाया आपको इसलिए, अरे कंप्लेन, बात कंप्लेन का नहीं है। आप जब मिलोगे तो इट इज काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हम लोगों ने जो अपना प्लान किया था कि 1 महीने में 2 महीने में यहां तक पहुंचना चाहिए था, 300 मार्क का पेपर था, बच्चा 160 पे है, तो चलो 1 महीने में मैंने भी टारगेट सेट किया था कि 160 से 180 तो पहुंचे, 20 मार्क कर करके एक स्टेप ले लेके आगे जाएंगे। तो वो हम लोग कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो आपको करना क्या है, तो आपको कैसे इन्वॉल्व होना है, क्या, उन चीजों को लेके ही मैं अभी बात करूंगा। नीट का रिजल्ट खैर सभी आईआईटी वाले हैं ना, मैं इंजीनियरिंग वाले हैं, राइट। आप इसको प्ले मोड पे नहीं डाल सकते? ओके। अब बच्चे लोग अपनी पूरी जर्नी इस तरह लेके चलते हैं, ये उनका पूरा जर्नी, ये उनका पूरा प्रोसेस होता है एकदम। पढ़ाई का सिचुएशन एकदम इजी, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अभी हर एक सब्जेक्ट में एक एक दो दो चैप्टर हुआ है, बराबर। बट घर में अभी भी पढ़ने का माहौल नहीं बना, इसलिए क्या होगा, वो एक एक दो चैप्टर धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा बोझ बन जाएगा। जो वो 1-2 चैप्टर है ना, वो सारे बच्चों के लिए वो करना काफी आसान है। शायद एक चैप्टर पीछे हो ना, उसको आप कंसिस्टेंटली 15 दिन पढ़ोगे, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बैकलॉग का भूत कीड़ा आपके पीछे पड़ा तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये हमें इस तरह चलना ही नहीं है। ये अपने को नहीं चाहिए कि मैं
एक बैकलॉग लेके चलो। अगर जो भी बच्चे आए हैं, हमें नहीं चाहिए ना अपना स्पीड कम हो, नहीं चाहिए, बराबर ना, कि चाहिए अपना स्पीड कम हो, नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट बेसिकली कि मान लो क्लास अगर दूसरे चैप्टर पे चल रहा है तो मेरा पहला चैप्टर ढंग से हो चुका हो और दूसरे चैप्टर की मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बैकलॉग किसी बच्चे का नहीं होता, बैकलॉग 100% होता है, बट मतलब हर बच्चे का कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है, बट वो बैकलॉग अगर 40-50% से ज्यादा हुआ तो बच्चा तकलीफ में आने लगता है। हर बच्चा अगर अच्छे से अच्छा स्कॉलर, जीनियस, हार्डवर्किंग बच्चा हो तो भी 10 से 15% बैकलॉग होता है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। लेकिन बैकलॉग पुराना चैप्टर अगर अपना 40-50% बाकी है सिलेबस, तो हमें परेशानी होने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही सॉरी उनका प्रोग्रेस आप लोग वहां पे एनालिसिस करें, कितना चैप्टर हुआ है, अच्छा तेरा कितना पढ़ के हो गया है, आपको उतना देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वॉल्व होकर सब्जेक्ट सिखाओ, वो मेरा काम है, लेकिन मेरे यहां बच्चा कितने बजे तक है, 4 बजे तक, मान लो 5 बजे तक, मान लो 6 बजे तक रुका। लेकिन घर पे ये एज अ पेरेंट आप एक चीज पहले भी करते थे, अभी भी वो कंटिन्यू करना है कि भाई पूरे दिन में क्या हुआ बताओ, मार्क्स क्यों कम आया। अगेन बच्चों को लगता है कि पेरेंट ये पूछ रहा है मार्क्स क्यों कम आया। अरे नहीं, पेरेंट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई चैप्टर में तकलीफ है, तो हम सर से बात कर लेते हैं अगर तुम्हें बात करनी नहीं हो। बट इनको फील होता है मार्क्स क्यों कम आया, तो पहले आधी एनर्जी उधर ही गायब हो जाती है। तो वो नहीं है, सभी बच्चे ये सब पेरेंट ने भी बच्चों को समझाना है कि जब हम संडे को आपसे पूछते हैं मार्क्स क्या आया, तो हमारा भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 300 में से 120 आया, 140 आया या 220 आया, तो अगले टेस्ट में और 10-15 मार्क्स से कैसे आगे जाना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हर एक कोई क्रिकेट मैच देखता है ना, तो पुराने कोच जो है वो राहुल द्रविड़ ग्राउंड के बाहर बैठ के कुछ ना कुछ लिखते रहता है, बराबर है ना, और हर एक प्लेयर का कोच अपने घर में बैठ के कुछ ना कुछ लिखते रहता है। अब वो लोग क्या लिखते रहते हैं, वो लोग एनालिसिस लिखते हैं, वो लोग नोट लिखते हैं कि ये प्लेयर ऐसे बॉल पे आउट हुआ, इसका स्ट्रेंथ ये था तो भी ये ऐसे बॉल पे आउट हुआ। ये नोट एनालिसिस आपने करना है, हर दिन नहीं करना है, हर दिन सिर्फ हालचाल पूछना है। ये सिचुएशन में बच्चों को नहीं डालना है। और क्या होता है, हमें इस माइंडसेट से अब बाहर निकलना है। पेरेंट्स को पुराना माइंडसेट था ना कि अरे क्लास में डाल दिया है, आप पढ़ लेगा, 6 महीने बाद आप आओगे सर मार्क्स। ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको रेगुलरली बुलाऊंगा। आपको अगर मान लो सामने से कॉल नहीं आया, यहां से आप आओ, आप प्लान करके रखो, महीने में एक बार एक राउंड मारना है, तो ही इन लोगों का प्रोग्रेस दिखेगा आपको। कितने लोगों को लगता है कि आईआईटी पहुंचना है, मेडिकल करना है, रास्ता एकदम सीधा है? बच्चों, कितने लोगों को लगता है एकदम सीधा रास्ता है, मस्त यहां बैठे वहां बर्र पहुंच गए? नहीं, नहीं आसान है, नहीं, नहीं है थोड़ा आसान है, नहीं है, नहीं आसान है बेटा, नहीं, वो तो टॉपिक झेल के ही लग रहा होगा। अब जो टॉपिक शुरू हो गए उससे ही समझ में आ रहा होगा कि आसान नहीं है। सर एक डाउट था, बोलिए ना। इंजीनियरिंग और आईआईटी में क्या डिफरेंस है? सर इंजीनियरिंग करना जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, चलो वैसे समझा देता हूं। रणजी ट्रॉफी के 5 प्लेयर का नाम बताओ जो रणजी खेलते हैं, लेट्स से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं उनके, या मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो 5 प्लेयर का नाम बताओ, कितने लोगों को पता है?
नहीं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं ऑफ कोर्स, जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी सवाल है, अगर चाहोगे तो वो भी पूछ लेता हूं। नहीं पता, ठीक है। इंडियन टीम के 5 प्लेयर का नाम बताओ, दिमाग में फटाफट आ गया, राइट? अच्छा, जो लोग वर्ल्ड कप खेले थे उनमें 5 प्लेयर का नाम पता है ना? ये देखो, सबको पता है, ये फर्क है। इंजीनियरिंग एक कोर्स है, ठीक है, 4 साल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जहां हमें कंप्यूटर्स के बारे में सारी चीजें बताएंगे। अब वो 4 साल का कोर्स आप कहां से करते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, स्टेट लेवल के कॉलेजेस है, जिसको हमें क्रैक करना है तो हम महाराष्ट्र सीईटी देंगे, बराबर? वो हो गया रणजी टीम, बराबर? मतलब वहां प्लेसमेंट होते हैं बट इतना ज्यादा मिलता नहीं। फिर आ गए नेशनल लेवल एग्जाम, जो जेई मेंस के थ्रू ये लोग एग्जाम देंगे। अब उसमें जितने भी एनआईटीज हैं, टोटल 31 एनआईटीज है, तो उन एनआईटीज में हमें वहां एडमिशन मिलता है। और उसके बाद आ गया अपना वर्ल्ड कप टीम, जो है सारे आईआईटीज। वर्ल्ड कप क्यों बोलता हूं? क्योंकि वहां आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको फाइनली बच्चा पढ़ के बाहर आएगा तो चैरिटी तो करेगा नहीं, खुद का ब्रेड बटर कमाना होगा। तो ये फर्क है। अब इंजीनियरिंग के हर एक लेवल वाइज, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज और आईआईटी वाइज एग्जाम डिसाइड कर रखा है। प्राइवेट कॉलेजेस भी अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और आईआईटीज की बात करते हैं, ये लोगों का इंडस्ट्री में, मार्केट में, मतलब इन्हें जैसा सिखाया जाता है, इस कारण इनकी वैल्यू अलग अलग है। वहां जो बच्चे वहां पहुंचते हैं और प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं और जो तरीके से पढ़ाते हैं, उससे बच्चा जिस हिसाब से निखर के बाहर आता है मार्केट में, उस हीरे की वैल्यू है। तो ये फर्क है इंजीनियरिंग का। सिलेबस तो इंजीनियरिंग और आईआईटी में नियर अबाउट सेम है। अभी इन्होंने क्या किया है, नहीं, सीबीएसई वालों ने क्या किया है, मतलब कुछ चैप्टर्स जो है जेई मेंस के लिए उन्होंने निकाल दिया है, बट आईआईटी में वो चैप्टर्स है। तो जो बच्चे जेई मेंस देते हैं उनको वो 3-4 चैप्टर का बंडल एक सब्जेक्ट में नहीं करना है, वो हटा देना है। अब जैसे उनका जेई मेंस वगैरह हो जाएगा, हमें वो चैप्टर एडिशनली कराना पड़ता है उनको, क्योंकि आईआईटी में वो चैप्टर हटाए गए नहीं है, तो आपको वो एनी हाउ पढ़ना ही है, ऐसा है। लेकिन हम उन चैप्टर्स को बाद में डील करेंगे, ऐसा है, क्योंकि जब रिक्वायर्ड नहीं है, आपका इंप्रूवमेंट अच्छा, ऐसा नहीं, जेई मेंस होने के बाद सिलेबस जब होने आएगा ना, तब हम उन चैप्टर्स को कैटर करेंगे, ऐसा है। तो उन चैप्टर से एज सच हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहला एग्जाम जेई मेंस देंगे। कब देंगे? जनवरी 2026 में। एडवांस कब आएगा? मई लास्ट वीक 2026। तो सबसे पहला एग्जाम जो फेस करेंगे वो होगा जेई मेंस। उसके बाद बोर्ड एग्जाम वगैरह हो गया। अप्रैल के 1st-2nd वीक में होगा महाराष्ट्र सीईटी, और सबसे लास्ट होगा आईआईटी एडवांस का पेपर। क्लियर सभी को? तो अच्छी बात ये होगी कि अगर आप अपने लेवल के हिसाब से खुद को कोशिश करो कि मेंस तक ना रखते हुए खुद को आईआईटी तक पुश करो। हमें अपनी लिमिट थोड़ी सी आगे तक रखनी है। अगर हम उसी शेल में रहेंगे, अरे मेरे आजू बाजू बोलते हैं मेंस अच्छा है, मेंस डिफिकल्ट है, सीईटी अच्छा है, उन लोगों का एग्जाम्पल मत लो। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने ट्रेंड सेट नहीं किया है। तुम सिलेक्ट होके बताओ तो कुछ नया होगा। डिफिकल्ट है इसलिए तो सब कोशिश करते हैं ना, उसमें कुछ अलग तुम करके बता दो। सो ये जो है रास्ता भाई सीधा नहीं है। सबसे बड़ा हर्डल क्या है? कितने पेरेंट्स हैं जहां ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घर पे 2-2.5 घंटा मोबाइल पे जा रहा है। मैं कम से कम बोला, कम से कम सबका स्क्रीन टाइम देखूंगा तो 4-5 घंटे का होता है। घर पे मोबाइल यूसेज नहीं है, बच्चा यूज करता है कि नहीं करता है? मोबाइल करता है, ओके। और जबरदस्ती छुपा के, चलो अच्छी बात है। ये कन्फेशन अच्छा होता है, पता है, पेरेंट्स ने ये चीज ऐसे एडमिट करना चाहिए
कितने लोगों ने नया मोबाइल दिया बच्चे को क्योंकि 10th पास हुआ? कोई ना, अच्छी बात है, दिया है, दिया होगा, नहीं दिया? अच्छा, पुराना वाला यूज कर रहे, दिया ही नहीं है। चलो, नहीं, आने जाने के लिए छोटा कीपैड वाला रखिए। देखो, मैं ये नहीं बोलता एकदम जीरो कर दो, ठीक है, वो भी इट्स काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। हाँ, वो लोग थोड़ा नॉनसेंस इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें। घर जाने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, मोर देन इनफ। अगर आपके पास ये डिसिप्लिन है कि आपने बच्चों के लिए खासकर इस चीज से आप फ्री हो गए ना, ये जितने भी रिजल्ट मैंने आपको दिखाए ना, वो सारे बच्चों का ये कीपैड वाला मोबाइल था, कीपैड वाला मोबाइल। उसमें सीईटी में एक बच्चा है, सीईटी के रिजल्ट में, वैभव करके, वो बच्चा, उसके फादर फार्मर है, तो ये वो बच्चा अपने कोल्हापुर सेंटर का है। फादर मतलब वो बच्चे को, फादर फार्मर है, तो मैं खुद जाके उनके 1 घंटा ड्राइव करके गया उनके घर पे, बच्चे से बात की, उसका टेस्ट वगैरह लिया। बच्चा फिर उसके बाद आए, हमारे यहाँ पे एनरोल किया, एडमिशन लिया। इतना डिसिप्लिन, इतना अच्छा, ठीक है, बट प्लस माइनस कुछ ना कुछ होते रहता है। बट उसका एकदम रूल था, इतना छोटा वाला मोबाइल अपने पास रखा हमेशा। तो ऑनलाइन टेस्ट देता था तो कैसा देता था सर? वो क्लास में उसके लिए संडे को एक मोबाइल फिक्स रहता था, तो वो क्लास का मोबाइल लेता था और वो टेस्ट देता था। फादर ने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उनको उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। मैं बोला ठीक है, सुबह वो टेस्ट दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये डेडिकेशन मुझे इन बच्चों से चाहिए। एडवांस का रिजल्ट हो, मेंस का रिजल्ट हो, सीईटी रिजल्ट हो, आप एक बार क्वालिफाई हो गए, आईआईटी पहुंच गए, एनआईटी, मैं ये नहीं कहता, मैं उंगली खींचने की आदत मेरी नहीं है। आप सीईटी के कैपेसिटी में एकदम बेस्ट हो, मैं आपको कोशिश करूंगा मेंस तक ले जाने की, बट मैं आपको ऐसे गला नहीं दबाऊंगा, नहीं आईआईटी करना ही करना है, नहीं, वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि मुझे हार्डवर्क करना है, क्योंकि सैलरी में फर्क है। अगर तुम 60,000 महीना कमा रहे हो और कोई 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो दोनों के लाइफस्टाइल, रहने, आगे की लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 60,000 वाला क्या सोचेगा, भाई अफोर्ड हो वो स्कूल में डालता हूं मैं, लेकिन 2.5 लाख वाला क्या सोचेगा, नहीं, मेरा पूरा साल का 30 लाख रुपए का पैकेज है, बच्चे के इसमें 5-6 लाख जाता है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क हो, ये हमें इन बच्चों को, अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, तो ये सब चीजें इनको बतानी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्लासेस को सौंप दिया है तो हमारा काम तो खत्म। अब हम आके हर 6-8 महीने बाद पूछेंगे, और सर बताओ। ऐसा नहीं करना है। आपको भी टोटल 4 पिलर्स हैं, ध्यान में रखो। मेरा पूरा प्लानिंग, एकेडमिक सिस्टम, पेरेंट्स और स्टूडेंट, हम चारों पिलर्स में से ना सिर्फ एक ही पिलर हिलता है। कौन सा? स्टूडेंट। और हम 3 पिलर्स अगर कड़क रहेंगे ना, तो चौथा पिलर कितना भी डोले, बिल्डिंग गिरेगी नहीं। दूसरा पिलर, वो मैं हूं या आप हो, अगर हिला तो एक साइड से, तो ये आप लोगों ने समझना है। फिर पेरेंट्स के दिमाग में आता है, सर हमको तो सब्जेक्ट आता ही नहीं, पूछते तो बोलते हैं हो गया है। उसका भी इलाज है मेरे पास। आपको ऐसा नहीं, मैं ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आप भी एनरोल हो जाओ, पेरेंट्स को भी सब्जेक्ट सिखा देंगे, नहीं। आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं जो आपको सिर्फ फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके लिए आपको सिर्फ नंबर आना चाहिए, नंबर 1 से लेके 100-150 तो सबको आता है, आपको सिर्फ उतनी एंट्री करनी है। बाकी आपको अपने आप ट्रैकिंग मिलने लगेगा कि क्या कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज से हर बच्चे को फ्री करना है। सर हमने तो मोबाइल नहीं दिया है, बट अपनी मम्मी का ले लेता है या मेरा ले लेता है। अरे भाई, फोन में एक फीचर है लॉक करने का, वो आप लॉक करके रखो फोन,
नहीं सर ले लेता है, कोई बात नहीं, तो तिजोरी भी खोल के रखो। जब आप चीजें लॉक नहीं कर सकते तो वो भी लॉक क्यों करते हो? नहीं ना, हर एक चीज सेव कर कि पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत दो फोन, दो, लेकिन अपना डिसिप्लिन मत छोड़ो। तो पासवर्ड लगा के रखिए। हाँ बस 15-20 मिनट 15-20 मिनट बस हुआ। आप ये देखो, आप और मैं, चलो एज अ पेरेंट मैं मान लो ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे कोई काम धंधे नहीं है भाई है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं आप और हम लोग का ये आदत सेम है। अभी इसको मैं मेडिकली समझाता हूं। देखो क्या है, हम स्क्रीन जब इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं या यूट्यूब पे रील देखते हैं, हमारा ब्रेन कोई भी चीज कैसे याद रखता है, कोई भी इमेज वीडियो को वो अगर आराम से देखे, एनालिसिस करे तो याद रखता है वो चीजें। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ सेकंड में ही स्क्रीन फ्लिप, तो ब्रेन तब तक सोचता है भाई अभी मैं इसको स्टोर कर ही रहा था, ये दूसरा वीडियो चालू कर दिया, फिर आप दूसरे पे जाओ, फिर वही सोचता है, फिर आप वो फटाफट 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 वो एनालाइज नहीं कर पाता। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। आपको एक्सपेरिमेंट देता हूं, घर पे करके देखो। अपने बच्चे को बोलो एक जगह आधे घंटे तक बैठ के बताए, नहीं बैठेगा। अच्छा बैठ भी गया तो या पैर हिलाते रहेगा या ऐसा कुछ करते रहेगा, या कंसंट्रेशन लेवल ही खराब कर दिया इसने। आप लोग कमाओ, गूगल में जॉब करो, एप्पल में जॉब करो, एप्पल का फोन लो। अच्छा पढ़ाई नहीं किया तो एप्पल का फोन तो पता नहीं, एप्पल के ठेले लगाने पड़ेंगे अपने को, तो इससे बच जाए हम लोग। ये मैंने आप लोगों को बताया। ये 3 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे प्लानिंग के साथ एकदम सेट हूं। खैर हाँ, हम थोड़ा सिलेबस को कंपैरिजन में यहां थोड़ा अवेयरनेस के कारण, अवेयरनेस नहीं है इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स, बट कोई बात नहीं, हम लेट भी दौड़ना शुरू करें तो अपना फिनिश लाइन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये 3 चीज मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ ये कर रहा हूं कि ये यूनिटी से हमें काम करना है, ये छोड़ना नहीं है, तो ही सक्सेसफुल होंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, आपको बच्चे को एनआईटी आईआईटी पहुंचाने के लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपका सिर्फ अलर्ट रहना जरूरी है बस। अब रोल ऑफ पेरेंट्स, मैं एक एक काम समझाता हूं। अब से सभी पेरेंट्स को, ये मैं ग्रुप पे भी मैसेज करूंगा, सभी पेरेंट्स ने ये नोट करना है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बच्चों ने हर दिन 20 क्वेश्चन करना है। कितना क्वेश्चन? तीनों मिला के नहीं, एक सब्जेक्ट में 20। अच्छा, वो 20 क्वेश्चन कंपलसरी, 20 क्वेश्चन कंपलसरी, नहीं किया 20 स्ट्रिक्ट, मत दो खाना, कोई दिक्कत नहीं है। सर माँ का प्यार थोड़ा जाग जाता है, ये मैंने घर पे मेरे एक्सपेरिमेंट किए हैं। माय किड्स थोड़े छोटे हैं वो, तो उनको ना चपाती के साथ कुछ मीठा खाने का, मतलब गुड़ वगैरह खाने का आदत है, शुगर नहीं देता, बट दोनों इक्विवेलेंट ही है, क्या ही फर्क है। तो मैंने बोला नहीं सब्जी खिलाओ, तो मेरी वाइफ ने बोला खाता नहीं है, मैं बोला कोई बात नहीं। तो अभी बीमार था तो थोड़ा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फिर वापस, तो मैंने वाइफ को डांटा, मैंने कहा माँ की ममता जागती है तो खाता नहीं है, तो बोले अभी क्या करें, मैं बोला मत देना, वो मांगे ना मत देना। अच्छा मैं तभी छुट्टी पे था, मैं आया नहीं था, व्हेन ही वाज नॉट वेल, तो मैं दोपहर को वो मेरे साथ ही लंच करता था, तो मैं भाई मैं रो तू जो करना है कर। फाइनली क्या हुआ, 4 दिन वो ड्रामा चला, 5वें दिन से अपने आप सब शुरू, भिंडी भी अच्छी लगने लगी और ग्रेवी भी अच्छी लगने लगी। अरे ये लोगों का यही प्रॉब्लम है, इसलिए 20 क्वेश्चन कंपलसरी। कितना? 20 क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता सभी स्टूडेंट को, क्लास में भी ये बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता वो 20 स्टूडेंट 20 क्वेश्चन आईआईटी लेवल के ही होने चाहिए, नहीं, तुमको जो ठीक लगे, तुमको लगे क्वेश्चन सीईटी वाला है, तुमको जम रहा है, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप हिसाब लगाओ,
20 क्वेश्चन फिजिक्स में बच्चा हर रोज कर रहा है, 30 दिन कंसिस्टेंटली किया, कितने क्वेश्चन हो गए? 600 क्वेश्चन हो गए, है ना? 20 दिन 20 क्वेश्चन 30 दिन 600 क्वेश्चन, एक चैप्टर में 600 क्वेश्चन हो गए, बच्चा एनआईटी में तबाही मचा देगा। बट वो लोग क्या करते हैं? 20 नहीं करेंगे, 10, 5, 2 ही करते हैं। तो उस हिसाब से आपने स्ट्रिक्ट हो जाना है। अब उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले चेकिंग ऑफ होमवर्क। अभी आप होमवर्क चेक तो कर लोगे, तो आपको करना क्या है? जैसे स्कूल में होता था कि किया तो फिजिक्स में वो बच्चा आपका बोलेगा कि भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप गिन लो, 15-20 क्वेश्चन जो है वो गिन लो। अब ये डायरी के बारे में, अब ये डायरी ध्यान से समझना। फिजिक्स में 30 किया, केमिस्ट्री में 30 किया, मैथ्स में 30 किया, ठीक है? टोटल क्वेश्चन 90 किया, 180 मिनट लेके बैठा था वो, बराबर? ये आपकी एंट्री होगी। ये डायरी पेरेंट्स ने भरना है, टीचर्स ने नहीं भरना है। सर हम बहुत बिजी रहते हैं, हम रात को 11 बजे आते हैं। उठाओ और पूछो और लिखो। पेपर अचानक हो या कुछ भी हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? यहां पर कोई इश्यू हो गया, कुछ मतलब पानी भर गया, कुछ हो गया, सब अचानक ही होता है, लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, बराबर? कोई हॉस्पिटलाइज होने वाला रहेगा तो अचानक ही होता है, एम्बुलेंस को बोल के नहीं रखते, हाँ भाई हमारी बुकिंग ले लो। क्यों? तो 4 महीने बाद ना हमारे यहाँ पे थोड़ा इंसिडेंट होने वाला है। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज अचानक हो सकता है ना? तो यू बी प्रिपेयर्ड, ये आप लोगों ने करना है। जिस दिन नहीं किया क्रॉस कर दो, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं किया? सर ने बोला है 30 होना ही चाहिए। हाँ, आप अलर्ट करो कि मैंने बोला है 30 क्वेश्चन, नहीं कर रहा है ना? ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सर संडे तो आराम मिलना चाहिए हमको। हाँ, मैं दे रहा हूं ना आराम। क्या आराम है? संडे को जो भी पेपर होगा, इनका टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन में से 20 सही हुए तो 5 क्या गलत हुए वो आपको उस दिन लिखना है। उस दिन 20 नहीं करना है, उस दिन जो आपने रॉन्ग किया उसको सिर्फ करेक्ट करके लिखना है। तो शायद तीनों मिला के 7 ही क्वेश्चन थे, ठीक है? 7 के 7 डन। आप फ्री बर्ड हो, जहां जाना है जाओ। बट ये कंपलसरी, पेरेंट्स ने यहां रिमार्क लिख देना है। आपने यहां रिमार्क लिखना है कि पूरे हफ्ते में आपने क्या देखा कि ये कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट सीरियसली नहीं पढ़ रहा है, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, इसलिए नंबर पूरा नहीं हुआ। हमने कहा तो भी करने को रेडी नहीं है। ऐसा आप लिखो, पूरी कहानी बनाओ। संडे वो कौन से बेसिस पे होगा? मतलब चैप्टर बाय चैप्टर वी विल कंप्लीट वन चैप्टर एंड देन एग्जाम विल बी हैंडल्ड इन द नेक्स्ट वीक। चैप्टर बाय चैप्टर ही होगा सर। कैसा है? टारगेट रहेगा। हाँ, उनको जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे वो चैप्टर इनको इन्फॉर्म करते जाएंगे। जैसे मान लो ये संडे एक प्लानर हुआ है कि प्लानर दिया है, जैसे संडे को चैप्टर नंबर 1 हो गया, तो नेक्स्ट संडे के टेस्ट में या ऑल्टरनेट संडे, जो हम ऑल्टरनेट संडे प्लान कर रहे हैं सर, ऑल्टरनेट संडे जो हम टेस्ट रखेंगे उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो पहले हुआ वो भी आएगा और चैप्टर नंबर 2 नया भी आएगा। सो इट विल गो ऑन एडिंग इन दैट सेक्शन। अच्छा, एक एक पॉइंट पे आ जाता हूं। एग्जाम एनालिसिस जो संडे का डे है वो मैंने आप लोगों को कहा कि संडे को पेपर एनालिसिस होना कंपलसरी है। ओके, जो भी गलतियां की वो हाईलाइट होना ही चाहिए। वो आके नेक्स्ट डे फिर टीचर से पूछेंगे, आप घर पे एक बार वो डिस्कस कर लेना कि जो भी मिस्टेक था आपने पूछा क्या। अटेंडिंग द एग्जाम फ्रीक्वेंटली और नॉट। क्या बच्चा टेस्ट के दिन जो हम लोग टेस्ट असाइन कर रहे हैं, कुछ भी कारण, देखो अगर बारिश वगैरह हुआ देन वी से कि आप घर से एग्जाम ले लो, नहीं तो एग्जाम के लिए यहां आना है। कुछ भी हो जाए, आपका संडे का काम जेई वालों के लिए बहुत सिंपल है। ये चीज करना, संडे को पेपर होता है, शाम तक उसका रिजल्ट आ जाता है।
है ना। तो एनालिसिस पार्ट वगैरह होना काफी आसान हो जाता है आपको। तो वो आप लोगों को सबको लॉगिन आईडी दिया होगा, ऐप का अगर नहीं दिया अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो सारा का सारा इंस्टॉल करके रखें। आपके बच्चे का अटेंडेंस आपको उसके अंदर मिल जाएगा, उनका जो संडे टू संडे एग्जाम है वो उसका सारा डेटा वहां पे मिल जाएगा। प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट के साथ मिलेगा, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दिया वो आपको देखना रहेगा, वो मैं बताऊंगा। पीटीएम इन एवरी 30 डेज, इसका मतलब क्या, पेरेंट्स ध्यान से सुने। हर 30 दिन में मैं ऐसे ग्रुप में बुलाऊंगा ना, तो ग्रुप में डिस्कशन इंडिविजुअल बच्चे पे नहीं हो सकता, है ना। आपने अभी हम लोग ये डायरी भरेंगे, तो ये डायरी कंपलसरी होगा, आपको हर मीटिंग में लेके आना कंपलसरी। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो ये रिमार्क आपका पेज होगा, आपने भरना है। इसका बैक साइड मैंने खाली रखा है, ये रिमार्क टीचर भरेंगे। टीचर रिपोर्ट देख के, जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं ना कि भाई हमारा फाइंडिंग ये है कि रिपोर्ट में ऐसा गड़बड़ है, ये प्लस माइनस जो भी है ये यहाँ, तो हमें आने वाले वीक में क्या करना है वो उसका हम लोग बैठ के सॉल्यूशन निकाल के उधर हम लोग, मैं मेरा रिमार्क लिखूंगा, तो ये हम लोगों ने एंट्री करनी है। अब पीटीएम इन एवरी 30 डेज मतलब आप अपने पूरे रेगुलर कैलेंडर में आप एक दिन फिक्स कर लो, जहां पे आप आके पर्सनली यहां कॉल कर लो, आपको टाइम दिया जाएगा, उस समय आप आके टीचर से पर्सनली बच्चे के साथ बैठ के मिले और बात करें। 15 मिनट बात करें, आधा घंटा बात करें, 1 घंटा बात करें, बट कम एंड डिस्कस। उससे क्या होगा, 1 महीने में मान लो बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम फेस किया और बच्चे को वो हैंडल करना ही नहीं आ रहा था, या उसको कोई चैप्टर समझ में ही नहीं आया, तो जब हम बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम जो अपने को दिख रहा है ना वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ना कि 6 महीने तक हमें वेट करना पड़ेगा। ये ज्यादातर मिस्टेक्स होता है हमारे साइड से, मतलब टीचर पेरेंट साइड से, कि आप मिलने नहीं आ रहे, मैं लेक्चर पढ़ाने में बिजी हूं, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन रखना है अपने को, ताकि 4 हफ्ते का जो भी अपना फाइंडिंग है वो मैं रिमार्क जब लिख के दूंगा तो अगले 4 हफ्ते वो इंप्लीमेंट हो। हमारी गैदरिंग मतलब ऐसी मीटिंग हर 3 महीने में होगी, एवरी क्वार्टर वी विल मीट, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो हमने 30 दिन में, मतलब मंथ में 1 बार इंडिविजुअल, ग्रुप में नहीं। मैं अभी आप मुझसे पूछोगे ग्रुप में कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना या उतना टाइम देके डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी हॉस्पिटल में ग्रुप में पेशेंट बैठे तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी अटेंड करता है, हाँ बताओ आपको क्या तकलीफ है, अच्छा आप ये ले लो, आपको क्या तकलीफ, आप ये ले लो, नहीं। वो क्या करता है, आपको 15 मिनट देता है, जहां वो आपके रिपोर्ट्स देखता है और आपको फिर मेडिसिन लिख के देता है। यही टेक्निक हमें फॉलो करना है। तो ये पेरेंट्स का रोल है, जो हम लोगों ने कैसे भी करके ये प्रोसीड करना है इसमें। हाँ, जो 90 क्वेश्चन बच्चे को करना है, उसमें वो खुद से कर रहा है कि मोबाइल देके कर रहा है, वो कैसे पता है? मतलब फिर से हम मोबाइल वाले पॉइंट पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं देना ही नहीं है ना सर। मैंने क्या बोला, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा कि जब बच्चा घर जाएगा तो 15-20 मिनट के लिए आपने दे देना है। बाहर ना बॉक्स रखा है सर, तो जब वो आते हैं तो सारा मोबाइल वो वहां रखते हैं। एक आधा कोई बैग में रख के लेके चला जाता है, बाद में बोलता है मैं तो भूल गया, वो ठीक है, वो एक आधा होता है। अब मैं जब यहाँ 6-8 घंटे उनको रोक सकता हूँ मोबाइल यूज करने से, तो घर में तो आप आधा घंटा दे रहे हो। पढ़ाई करते वक्त ना मोबाइल, ना टैब, ना लैपटॉप। क्वेश्चन नहीं आया ना, क्वेश्चन नहीं आया चलेगा। अंडरस्टैंडिंग देखो क्या होती है। एक क्वेश्चन बच्चे को नहीं आ रहा है, 5 मिनट वो उसके बारे में सोच रहा है, वो क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? अरे नहीं, वो उल्टा अच्छा काम कर रहा है। 5 मिनट, अभी कल ही मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक बच्चा आया, पेरेंट्स थे, तो बोला सर इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ टाइम लगा। मैं बोला बता बेटा कौन सा क्वेश्चन था? तो कौन, फिजिक्स का पहला दूसरे चैप्टर का था। मैं बोला अरे वाह, क्वेश्चन याद है तुझे? मैं बोला अच्छा, ऐसे क्वेश्चन याद कर जो तुझे 2 सेकंड में आंसर आ गया। सर बहुत थे, मुझे याद नहीं अभी।
दोनों आंसर में फर्क देखा? जो क्वेश्चन को उसने समय बिताया वो क्वेश्चन उसे याद रहा, और जो क्वेश्चन को उसने ऐसे सॉल्व कर लिया उसको याद नहीं रहा। इसलिए क्वेश्चन को, हाँ ऐसा नहीं डैडी मैं आधे घंटे तक सोच रहा था, आप उनसे क्वेश्चन अगले साल भी पूछोगे तो भी याद रहेगा, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन को उनको 5 से 7 मिनट सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज बच्चों को सिखाना है कि आपके सामने प्रॉब्लम आया, मैक्सिमम 10 मिनट सोचो, मैक्सिमम, क्योंकि शुरुआत है ना चैप्टर की, तो आपको सोचने। इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन का टारगेट दिया। आपने यहाँ एंट्रीज में क्या देखा? 30-30 लिखा है। वो टारगेट धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे तो इनका पूरा पढ़ाई जो है 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं डोज बढ़ाऊंगा। ऐसा है, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है? अगर यूज कर रहा है मोबाइल, फोटो खींचो मुझे भेज दो। बच्चे से किसी भी प्रकार का झगड़ा करना नहीं है, आर्ग्यूमेंट करना नहीं है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं है। उनके लाइफ का विलन कौन है? मैं। आप हीरो ही है, आप हीरो ही रहो, मैं ही विलन है। तो आपको जो भी कम्युनिकेट करना है वो मेरे थ्रू करो। नहीं पढ़ रहा है, घर में झगड़ा करने का क्या फायदा? हाँ डांटना है, बट अननेसेसरी झगड़ा, वो आपको 100 एक्सप्लेनेशन देगा और आप मेल्ट हो जाओगे। अरे ये असाइनमेंट दिया, कल सबमिट करना है, मुझे आंसर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, इसलिए ऑनलाइन देख लिया, चलो ठीक है चलो कल। नहीं नहीं, कोई रीजन सुनना नहीं है। एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपका बच्चा मान लो जब कभी भी, मतलब बीमार तो होते रहते बच्चे, वायरल वगैरह, छोटा था बच्चा, बीमार है, आप उसको दवा पिलाने गए, भाग रहा है यहाँ, मैं नहीं पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा, रो रहा है जोर जोर से। आपने क्या किया? इधर आ, पकड़ा, है ना, एकदम जबरदस्ती, ये लो पियो। वो दवा क्यों नहीं पी रहा था बताओ? हाँ, लेकिन आपका जो पेरेंटल प्यार है वो बाहर आया तभी। नहीं बेटा मत पी, ऐसे कड़वे दवे, शी गंदा दवा, किया ऐसा? तभी क्या किया? ए इधर आ पी, ये ऐसे करना है। नहीं मतलब नहीं, बात खत्म। एक बार सर से क्लैरिफाई कर देना, क्योंकि आंसर तो आ गया, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये था कि ये आंसर क्यों आया, दूसरा आंसर नहीं आया। करेक्ट। तो यहाँ पे बताया कि वो एडवांस क्वेश्चन का भी बात करना है। हाँ वो हो सकता है सर। देखो क्या है, अगर बच्चा ऐसा है, वो बोल रहा है नहीं सर एडवांस का टॉपिक है मुझे करा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई परेशानी नहीं है। अभी ऐसे बहुत से, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं केमिस्ट्री लेता हूं तो उसका रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि नीट के कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने केमिस्ट्री के लिए डिफिकल्ट बुक दी है, वो बुक जो एडवांस में सॉल्व होती है। अब वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको वो लोअर स्लैब में रखना मेरे लिए गलत है, इसलिए मैं उनको थोड़ा हायर लेवल दे रहा हूं, नहीं ये करो कुछ नहीं होता। वो बच्चे आके कभी ये नहीं बोलते सर ये तो थोड़ा बाहर का है तो क्या जरूरत है, बातों नहीं। वो आके बोलेगा कि नहीं सर ऐसा ऐसा है, आप मुझे एडवांस की शीट दो, चलेगा, अब हम उसके ऊपर बरसात कर देंगे एडवांस के शीट की, परेशानी नहीं। पूरा मेन्यू कार्ड आपके सामने, आपको लग रहा है ना कि बच्चा मेंस में अच्छा कर रहा है, एज अ पेरेंट आपका कॉल सही होता है कि आप बोलो उसको, टीचर को आके या हमें आके कम्युनिकेट करो कि सर नहीं मेंस पे स्कोर इज गुड, और उसका स्कोर देख के ना हम ही उसको एलिवेट कर देंगे, ये अच्छी बात है। इसलिए तो मैं बोला ना कि एनालिसिस आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने कहा कि भाई हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ऐसा मिला, एडवांस आपको लग रहा है एडवांस का अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रहा है, बिंदास ये करो, हमें आके बोलो, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। क्यों? मैं तो यहाँ बेल्ट में ढूंढ ही रहा हूं एडवांस के बच्चे, क्योंकि कैपेसिटी है, बहुत हार्डवर्किंग है, जो है वो बहुत हार्डवर्किंग है। लेकिन ऐसा आप सजेशन दे दो कि नहीं सर इसको एडवांस के क्वेश्चन आप बीच बीच में देते रहो, तो मैं उस चीज को अलर्ट रहूंगा कि नहीं इसको ये बुक से ही कराना है। ऐसा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जहां पे कुछ उन बच्चों को अलग बुक ही दे दिया है, भाई तुम ये नहीं सॉल्व करेगा तुम ये सॉल्व करेगा, क्योंकि जब उड़ने की कैपेसिटी है तो मैं उसको रेंगना क्यों सिखाऊं। तो आप अपना इनपुट इसलिए दे दो
वी विल गेट एन आइडिया। आपको भी अप्रोच दिख रहा होगा ना कि नहीं ये तो इजीली सॉल्व कर लेता है, थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं, तो वो अप्रोच बिंदास हमें बताओ। अभी आपको जब मैं ये प्लानर दे रहा हूं ना, तो ये लोग जब कंसिस्टेंटली 20-20, 30-30 क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन जो हमने नोट्स दिया है उसके क्वेश्चन कटना शुरू होंगे। देन वी कैन रिकमेंड कि नहीं भाई अभी एवरेज क्या है, हमें 600 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें से 250-300 तो मैंने मॉड्यूल में ही दे रखे। तो जो चीज आपके पास है, फिर क्या होता है पता है सर, पेरेंट आके बोलते हैं सर घर में 12-15 बुक्स पड़े हैं, सॉल्व एक से भी नहीं करता है ना। और बुक्स का कैसा है बंच कि भाई एक केमिस्ट्री का सेट एक सेक्शन का 3 सेक्शन है तो 1500-1800 का बुक है, वो धीरे धीरे उनको ये करेंगे, सब आप लेके आके रख दोगे और वे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश ये करना है हमारा जो नोट्स है ना वो सॉल्व करो, और फिर यू आर फ्री टू कॉल अस एंड आस्क कि सर अभी ये तो हो रहा है और कुछ बुक है, देन वी विल रिकमेंड, आप बिंदास ले लो, उसमें डिले मत करो। आपका ऑब्जर्वेशन बोल रहा है ना कि ही इज एबल टू ईट एंड डाइजेस्ट, तो मुझे बोलो, फिर मैं डोज बढ़ाएंगे हम लोग। अच्छा, अभी ये जो प्लानर वाला है, प्लानर मतलब इसमें प्लानिंग होता है, वो होता है इंजीनियरिंग वालों का अगस्त में सिलेबस कंप्लीट करने का। कब? अगस्त 2025 में। बट मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगस्त को डेडलाइन ना मानते हुए आप लोग सितंबर एक डेडलाइन मान के चले। आप लोग माने, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगस्त में मैं खत्म करूं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अगस्त में मेरे लिए आसानी से खत्म करना कब होता है, जब मैं मिड अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में शुरू करता हूं, है ना। अपने यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के बाद गांव जाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा टाइम एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं। वो धीरे धीरे आप और 2-4 साल लगेंगे उस ट्रेंड को बदलने के लिए। बट अभी हम यहां पर कोशिश ये करेंगे एज अ टीचर कि मैं अगस्त तक खत्म करूं। आप भी अपने दिमाग में रखें ये चीज कि मैं अगस्त तक करूंगा, लेकिन एक सितंबर का बफर फेज हमें रखना है। अच्छा, इस समय क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम 12th वालों के साथ कर रहे हैं, अभी हमने मिड जुलाई से उनके बोर्ड एग्जाम्स चालू कर दिए। बोर्ड एग्जाम का पेपर सब्जेक्ट वाइज जो थ्योरी पेपर होता है वो, क्योंकि ये लोगों का एग्जाम जनवरी में रहेगा, तो मेरे सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद ये लोग सब लोग मेंस के ही उसमें घूमते रहेंगे, तो ये लोग बोर्ड्स को धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। तो अब मैं इनके टाइम टेबल में ही लिख के दे रहा हूं कि ये दिन पे केमिस्ट्री का बोर्ड टेस्ट ये टॉपिक का होगा, मैथ्स का बोर्ड टेस्ट होगा, फिजिक्स का बोर्ड टेस्ट होगा। इससे क्या होगा, अक्टूबर नवंबर आते आते मैं इनके बोर्ड के टेस्ट की तैयारी करा दूंगा। फिर दिसंबर और आधा नवंबर पूरा वो मेंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। अब अगर मैं ये बोर्ड्स की तैयारी ना कराऊं तो ये लोग मेंस देने के बाद बोर्ड्स की तैयारी पे लगते हैं। जनरली मेंस का एग्जाम पहले जैन फर्स्ट वीक में होता था, अभी वो कोविड के बाद से धीरे धीरे ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बाय द टाइम 2026 में हम पहुंचे, ये लोग फर्स्ट वीक में ही उड़ा देंगे जेईई मेंस का एग्जाम, तो हमारे लिए रिलीफ है। इंजीनियरिंग वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि जैन में ही एग्जाम होता है, इसलिए हमें टाइम एकदम पर्टिकुलर रह के हमें काम करना है, इसलिए मैं वो प्लानर का बात कर रहा हूं। अभी संडे को जो अपना वैट वीकली एनालिसिस टेस्ट जो ये अभी बच्चे गए वो संडे टू संडे दे रहे हैं, ये आपने रेगुलर बेसिस पे हम मंथ में एक बार मैट भी रखेंगे, विच इज मंथली एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, इन सारे मार्क्स परफॉर्मेंस आपको पूरा एनालिसिस रिपोर्ट आपको ऐप पे दिखेगा, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये प्लानर मैं शेयर कर दूंगा। सीटी मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब 3 महीने का हो गया, 3-4 महीना हो गया, तो हम पूरे महीने का 3-4 महीने का जो सिलेबस रहेगा वो एक साथ आपको पूछेंगे, वो हो गया क्यूमुलेटिव टेस्ट। तो 3 पैटर्न में टेस्ट चलेगा, वीकली एनालिसिस टेस्ट, मंथली एनालिसिस टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट की भी फ्रीक्वेंसी यहां मेंशन कर दी है, जो मैं शेयर कर दूंगा प्लानर आप लोगों के साथ। अगस्त 25 मैंने लिखा है, आप लोगों को ये किया, ये मेरे लिए है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अगस्त में खत्म करने की। इवन दो वी स्टार्टेड लेट, बट मैं अगस्त में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, सो दैट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे पूरा
रिवीजन के लिए मिल जाए। और ये रिवीजन एंड बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर, मतलब मैं उसके पहले ही टाइम टेबल में बोर्ड टेस्ट लगाऊंगा, लेकिन सिलेबस होने के बाद प्रॉपर बोर्ड टेस्ट का भी प्लानर आप लोगों को दूंगा कि इस दिन बोर्ड टेस्ट ये टॉपिक पे होगा, सो दैट मैं तीनों सब्जेक्ट का जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है वो भी कर लूंगा। फर्स्ट बोर्ड प्रीलिम्स हमारी तरफ से हम बोर्ड 12th बोर्ड नवंबर 2025 में कंडक्ट करेंगे। कॉलेज प्रीलिम्स होगा, कॉलेज जनरली कंडक्ट करेगा, अगर मान लो कॉलेज नहीं कर पाया तो मैं कंडक्ट करूंगा अगेन दिसंबर में, मतलब 2 प्रीलिम्स तो होना है उनका। ओके, यानी ये अभी 12th में है मैम। ओके, तो अगस्त में मैं इनका सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैंने, फिर इनका बोर्ड पेपर शुरू कर दूंगा। उनका प्रीलिम्स, बोर्ड प्रीलिम्स में दिसंबर में नहीं रखता, क्योंकि दिसंबर में ये लोग पढ़ने के फ्लो में ही नहीं रहते, बोर्ड को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते वो लोग। बट ये कॉलेज जनरली कंडक्ट करता है, तो वो कॉलेज वालों को वो फ्रीडम रहेगा, वो कंडक्ट करेंगे। सेकेंड बोर्ड प्रीलिम्स इनका मेंस एग्जाम होने के बाद हम कंडक्ट करेंगे। सेकेंड, जैसे ही उनका बोर्ड एग्जाम हो जाता है, ये है आपका पोर्टल। तो जब आप क्लिक करोगे एग्जाम के बाद आपको अलग अलग पैटर्न में एनालिसिस रिपोर्ट देंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है। तो स्टूडेंट काउंट क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रेंज है, कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, क्या है हाईएस्ट कितना है, वो सब आप यहाँ पे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देख सकते हो। स्टूडेंट के हिसाब से कितने स्टूडेंट ने करेक्ट किया, ग्रीन, अटेम्प्ट इनकरेक्ट किया, रेड, अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रे, वो मेंशन किया इधर। ये है स्टूडेंट्स रैंक लिस्ट। तो लेट्स से ये दिवेश करके एक बच्चा है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अक्टूबर के टेस्ट से शुरू हुआ, ये देखो, फिर कांस्टेंट रहा, फेब में थोड़ा कम हुआ, अप्रैल में वापस बढ़ गया। तो ये आपको आपके बच्चे का भी ग्राफ दिखेगा, और ओवरऑल देखोगे तो पूरे क्लास के स्ट्रेंथ में आपका बच्चा कैसा कर रहा है, यू विल गेट द एनालिसिस रिपोर्ट। तो ये आप संडे टू संडे आपको बस देखने को 5 से 10 मिनट जाएगा, तो वो आपका काम बढ़िया हो जाएगा उसमें। अच्छा, टैब स्विच, ये क्या एक्टिविटी है? अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम लिखते लिखते वो लोग क्या करते हैं, दूसरा गूगल ओपन कर लेंगे या कोई और टैब स्विच करने की कोशिश करते हैं, उसका काउंट सारा यहाँ पे दिखता है। तो इवन आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने क्या स्विच किया, विंडो क्लोज करके कोई नए विंडो पे गया क्या, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। इसलिए हम एक्चुअली एग्जाम यही कंडक्ट करते हैं, सो दैट वो ना करें, टाइम फ्रेम में उनको देना होता है पेपर। टाइम एनालिसिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मान लो करेक्ट किया, तो कितने टाइम लिमिट में उसने करेक्ट किया। ऐसा भी होता है ना कि बच्चे ने वो, और भी आपको एनालिसिस दिखेगा, करेक्ट तो किया है, एनालिसिस रिपोर्ट ये बोल रहा है करेक्ट किया है, बट टाइम रिक्वायर्ड से ज्यादा लिया, वो भी हाईलाइट करके बताएगा। इनकरेक्ट तो है, करेक्ट किया तो इतना टाइम लेके क्यों किया, क्योंकि जेईई मेंस में हमें कोशिश करना है एक क्वेश्चन को 50 सेकंड में करने का, 1 मिनट भी नहीं, 50 सेकंड। इसलिए थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, इसलिए चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। आज से आदत डालोगे तो 1-2 महीने बाद आप सेटल हो जाओगे, हाँ चलो हम मैच कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ब्रेकडाउन, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड। सो मैथमेटिक्स में करेक्ट जो किया वो 20 मिनट लिया, नॉट अटेम्प्टेड वाले को कितना टाइम लिया देखिए, यस 18 मिनट लिया। यानी जितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया उन पे उसने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। तो कोई बात नहीं, ये तो खैर वो बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं कि चलो क्वेश्चन नहीं आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ, तो ये धीरे, बट ये एनालिसिस सही है हमारे लिए कि हमको टाइम जोन पता चलेगा कितना टाइम हमें लगा। टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन। अब टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन में एक बच्चा जिससे फिजिक्स में क्या, फिजिक्स फिर हाईएस्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट सब मेंशन किया है, कितना टाइम लगा। आप इसको टैप करोगे ना, जब आप ओपन करोगे ना, आपको इंडिविजुअल इनकरेक्ट का इनकरेक्ट लिस्ट दे देगा, करेक्ट का करेक्ट लिस्ट देगा। आप जब देखोगे ना
तो ऊपर आपको ऑप्शंस देगा, उन पे टैप करते जाओ तो आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा क्या है एग्जैक्टली। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मनीष सर, ये पीटीएम के डेट्स अभी दिस इज अगस्त ना, 8th मंथ इज गोइंग ऑन, सो 8th मंथ वाला ये रेंज वाला तो हमने ओरिएंटेशन कर लिया है। सो आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब ये नवंबर में प्रॉबेबली अपना नेक्स्ट आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। फ्रीक्वेंटली वो बता दिया, 30 डेज में आपने कोशिश करना है कि आने की। ये तो प्रेजेंटेशन बच्चे दिखाएंगे, ये अभी नहीं है, वो मैं उनको क्लास में बता दूंगा। वाइवा सेशन वगैरह सब यहाँ पे होगा, बट जैसे जैसे सिलेबस कंपाइल होता जाएगा वाइवा सेशन, 12th वालों का वाइवा हो रहा है, केमिस्ट्री में भी हो रहा है, फिजिक्स में भी हो रहा है, मेडिकल वालों का बायो में हो रहा है, 11th में भी चालू हो गया। ये लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक ये भी शेयर कर देंगे आपको, ये थोड़े इसमें से एडवांस के भी बुक्स हैं, तो आप लोग पहले अगर लेने वाले हो तो थोड़ा पहले परफॉर्मेंस जज कर लेना, फिर उसके बाद लेने की कोशिश करना। आप डिस्कस भी कर सकते हो टीचर से। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, जितना हो सके कम एंड टॉक टू टीचर्स। आपका बच्चा 2 साल आपको बहुत परेशान करने वाला है, ये दिमाग में डाल के रखो ये चीज, ठीक है। बॉडी ग्रोथ होता है, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। आपको जब कभी भी ऐसा लगे आप बिहेवियर नोटिस कीजिए और टीचर्स को इनपुट दे दीजिए। आप बात करने जाओगे तो शायद उतनी कनेक्टिविटी ना आए, लेकिन हम बात करेंगे तो बच्चा तुरंत कनेक्ट होता है, ऐसा है। तो आप लोगों को ये चीज दिखेगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है या अच्छा भी चल रहा है तो अप्रिशिएट भी करो, लेकिन उनके साथ अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओ। मैंने क्या कहा, वो सारे करने का काम मेरा, आप लोग मत करो। आप लोगों के साथ अनवांटेड आर्ग्यूमेंट होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो आपने नहीं करना है। बच्चों का स्ट्रेस एक ही चीज से बढ़ता है, वो मैंने स्टार्ट में बताया, बैकलॉग। बैकलॉग नहीं रहा, आराम से प्लानिंग के साथ चल सकता है वो। फोन नंबर एक्चुअली सारे ग्रुप पे भी है, सभी का फोन नंबर, ठीक है। मेरा भी फोन नंबर है, मनीष सर का, प्रवीण सर का, सभी का फोन नंबर है, ठीक है। आप लोग वो सेव करके रखें, कोशिश करें ज्यादातर, मतलब मान लो आपने फोन किया मुझे, मैंने फोन नहीं उठाया, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको तुरंत कॉल बैक करूंगा, मतलब तुरंत एज इन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। सो दैट हम जितना हो सके कम्युनिकेशन रखें। तो मैं आपका प्रॉब्लम, मुझे कुछ आपसे डिस्कशन है तो मैं आपसे कर लूंगा। जैसे अभी मॉर्निंग में एक बच्चा है कल्याण का, मतलब स्टूडेंट भिवंडी में ही रहता है, बट उसके पेरेंट को मैंने बुलाया अभी मिलने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ उसके अंदर चेंजेस दिख रहे, पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, तो मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा। वो मुझे दिखेगा तो मेरे लिए मैं आपको बोलूंगा। अभी आप एज ए टीचर मेरा एक प्रॉब्लम समझो, आपके दिमाग में कितना बच्चा घूम रहा है? एक, आपका खुद का। मेरे दिमाग में कितना बच्चा घूम रहा है?
बराबर। तो आप जितना मेरे से मिलोगे या हमसे डिस्कशन करोगे उतना आपका बच्चा लिस्ट में मेरे दिमाग में आगे आएगा। इसलिए आपने ध्यान में, आपको एक ही बच्चे के बारे में सोचना है, बट मुझे अच्छे खासे बंच के बारे में सोचना है। तो शायद एक आधा बार मेरी तरफ से कॉल मिस हो जाए, लेकिन आपकी तरफ से कॉल मिस होने का कारण क्या है ना? तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करना। मैं सारी भीड़ में बच्चे को ढूंढूंगा, आप तुरंत सर मेरा बच्चा प्लीज एक्सप्लेन, ये आसान हो जाएगा। तो आप मेरा काम आसान कर सकते हो अगर आप अलर्ट रहोगे तो, है ना? तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आप इनपुट देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट दोगे तब मुझे समझ में आएगा। मतलब भाई मैं रेडी होके कहीं जा रहा हूं और यहां कुछ लगा है, मुझे नहीं दिखेगा, कुछ भी कर लूं मैं, बट सामने वाला इनपुट देगा, सर कुछ लगा है थोड़ा क्लीन कर लो, हाँ हो गया। इट्स लाइक दैट। मेरी कुछ आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट इस चीज में चाहिए, फील फ्री, आई एम अ टीचर नॉट अ बिजनेसमैन कि आप मेरे प्रोडक्ट को ऐसे कैसे बोल सकते। आप बोलोगे तो वो चीज में सुधार होगा, तो मैं आपके बच्चे को बेस्ट सर्विस दे सकूंगा। इसलिए फील फ्री टू कम एंड डिस्कस whatever is the issue, positive, negative, plus, minus, कुछ भी। I am open to all type of discussion, कोई दिक्कत नहीं। So I think the discussion was good, ठीक है। अब हम लोग नवंबर में मिलेंगे, नवंबर एंड तक के जोन में रखेंगे, ताकि हम लोग, आप लोगों ने आना है, मैं गैदरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने रेगुलर आना है, सो दैट हम लोग प्रॉपरली इन चीजों पे काम कर सके।